अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3.2 इंट्रोडक्शन है और इसमें हमारे पास कंप्लीट जो हमारी लोगरिथम को की डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और लोगरिथम क्या है, कहाँ से आया है, कौन सी जो मैथमेटिशियन है लोगरिथम को यहाँ पर लाया है और लोगरिथम को हम लोग किस वजह से यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो लोगरिथम से पहले आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वो कॉन्सेप्ट है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास क्या था, कोई ऐसा नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा था 6 ज़रबे 10 की ताकत 24 किलोग्राम, जो हमारे पास जो ज़मीन की मास है, ये बहुत बड़ा नंबर है ना। तो इस नंबर को अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें पेपर पे तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन ने इसको काफ़ी आसान किया और हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6 ज़रबे 10 की ताकत 24। ठीक है, तो अभी साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग क्या करेंगे, लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। और लोगरिथम का मकसद ही यही है कि जब आपके पास कोई ऐसी नंबर हो जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो या बहुत ज़्यादा छोटा हो, मतलब 6 ज़रबे 10 की ताकत -12। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है। मतलब इसका मतलब क्या है, 0.0000 मतलब 12 ज़ीरो और उसके बाद 6, इसका मतलब ये है। तो इस छोटे नंबर को या बहुत ज़्यादा बड़े नंबर को हम आसानी के साथ साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते थे। तो लोगरिथम का मकसद भी यही है कि लोगरिथम में अगर आप बहुत से बड़े और बहुत से छोटे जो नंबर है उसको आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, वो लोगरिथम आपको आसानी के साथ क्या करेगा, उसको करने के लिए आपको आपकी मदद कर सकता है। और लोगरिथम दर हकीकत कन्वर्जन है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की या एक्सपोनेंशियल फार्म की, और उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लोगरिथमिक फार्म में, और लोगरिथमिक फार्म को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो तकरीबन 780 से जो 850 में एक मैथमेटिशियन आया था जिसका नाम था अल ख्वारज़मी। ठीक है, जिसका नाम था अल ख्वारज़मी। ठीक है, ख्वारिज़मी। ठीक है, ये था, मतलब ये 780 में पैदा हुआ और 850 में इसका वफ़ात हुआ। ठीक है, तो ये एक मुसलमान, अल ख्वारज़मी का मतलब यही है कि ये एक अरब मुसलमान था। ठीक है, मुसलमान मैथमेटिशियन था और इसका जो पूरा नाम है वो अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारज़मी है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस लोगरिथम को पहली मर्तबा इसने कहा कि लोगरिथम क्या है और लोगरिथम के बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो अल ख्वारज़मी के बारे में एक और मशहूर बात ये भी है कि पहले दौर में जब मैथमेटिक्स पहले उसको समझने की कोशिश कर रहा था लोग, तो हमारे पास ज़ीरो मौजूद नहीं था। अगर आपको पता है हमारे पास क्या है, रोमन नंबर है या इस तरह के, ठीक है, 1 2 3 या 1 2 या 3, ठीक है, या 4 या 5, बहुत सारे हमारे पास मुख्तलिफ़ फॉर्म्स ऑफ नंबर हैं, उसमें ज़ीरो नहीं था। ज़ीरो को भी किसने इन्वेंशन किया या किसने उसे लाया, उसको भी अल ख्वारज़मी ने ही लाया था। ये आपके लिए एक एडिशनल क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास फिर 1614 में एक और मैथमेटिशियन आया जिसको हम लोग कहेंगे जॉन, ठीक है, नेपियर। ये आया, इसको मज़ीद
इस कॉन्सेप्ट को, लोगरिथम को क्या किया, मज़ीद इसको डेवलप किया या मज़ीद इसको तरक्की दिया, और इन्होंने भी इस पर बहुत सारे काम किया और लोगरिथम के ऊपर एक टेबल बनाया, जिस टेबल के बारे में इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि बग़ैर टेबल के लोगरिथम को सॉल्व करना शायद आसान नहीं है अगर आप किताब की मदद लेते हैं। वैसे तो अगर आप कैलकुलेटर की मदद ले लें तो टेबल के बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने टेबल भी बनाया और एक और इर्रेशनल नंबर को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ई का मतलब क्या है, ऊलर, ठीक है। ऊलर मतलब स्टार्ट हो रहा है ई से, तो इन्होंने क्या किया, एक इर्रेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस किया जिसे ऊलर नंबर कहते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 2.71828, ये है हमारे पास इसकी वैल्यू, और ये तकरीबन एंड नहीं होता, ठीक है, ये कंप्लीट चला जाता है। जैसे हमारे पास पाई है, ठीक है, 3.14 है, 3.14 है, और इसी तरह ये कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है क्योंकि इर्रेशनल नंबर है। तो इन्होंने क्या किया, ई को इंट्रोड्यूस किया, और बाद में आखिर में हमारे पास क्या हुआ, एक और जो है हमारे पास इन्वेंशन हुआ 1631 में, और वो कौन था, प्रोफेसर हेनरी, ठीक है, और ब्रिग्स, ये जो बंदा था इसने इस टेबल को जो लोगरिथम की बेस 10 है, यानी कि 10 की बेस पर, ठीक है, इन्होंने लोगरिथम की टेबल को बनाना शुरू किया और उससे इन्होंने कंप्लीट उसकी एक टेबल बनाई। तो ये है हमारे पास कंप्लीट लोगरिथम की जो एक हिस्ट्री है और एक डेफिनेशन था, तो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल a की पावर x है, वो बराबर है y के, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि जो a है, x है और y है, ठीक है, ये सब बिलोंग करे अगर रियल नंबर को, और x बड़ा हो ज़ीरो से, जो ये x है हमारे पास, ठीक है, ये ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और हमारे पास क्या हो, और हमारे पास a बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, मतलब ये जो a है हमारे पास, इसकी कीमत एक नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि x क्या है, लोगरिथम है y का, और उसकी बेस क्या है, a है, या उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ, अगर मैं ये करूँ, ठीक है, log ऑफ y, अगर y को मैं कोई और कलर से डोनेशन करूँ, ठीक है, y, और इसका बेस क्या है हमारे पास, a है, वो बराबर है या x बराबर है, ठीक है, x बराबर है लोगरिथम ऑफ y, और उसकी बेस जो है क्या है, a है। तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, और ये दोनों सेम टू सेम है। ये क्या है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन में है, और ये हमारे पास क्या है, लोगरिथमिक फॉर्म में है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे कि x बराबर है log ऑफ y और बेस ऑफ a के। तो इस तरह हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो अगले जो हमारे पास एक्सरसाइज में है, मैं एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट इसकी जो सवाल है 3.2, उसको मैं आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट करके चेक कर ले, देख ले, तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।